हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इंग्लिश की टेस्ट सीरीज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज की वीडियो है हमारी वीडियो नंबर 18, जिसमें हम इंग्लिश के नंबर ऑफ क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आज का वीडियो जो है वो इंग्लिश ग्रामर के क्वेश्चन से है। तो ये हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए, चाहे वो किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, टीईटी के एग्जाम हो, शिक्षक भर्ती के एग्जाम हो, या तो फिर ग्रुप डी के एग्जाम हो, रेलवे के, कोई भी एग्जाम हो जिसमें इंग्लिश का एक सब्जेक्ट रहता है, उसमें ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे। और एक्सप्लेनेशन आप देखेंगे तो इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका पता चलेगा। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला सवाल है, प्लीज गिव मी अ प्लीज गिव मी डैश रुपीज वन नोट। आपको आंसर बताना है कि इसमें कौन सा आर्टिकल लगेगा, ए लगेगा, एन लगेगा, द लगेगा या नो आर्टिकल। तो यहाँ पे हमको बोला जा रहा है प्लीज गिव मी रुपीज वन नोट। तो आपको 1 रुपए का नोट देना है। तो यहाँ पर आप देखिए नोट दिया है, नोट्स नहीं दिया है, मतलब ये सिंगुलर है। ठीक है, अब ये सिंगुलर दिया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर एक आर्टिकल आना चाहिए। तो एक आर्टिकल कौन सा आएगा वो आंसर आपको बताना है। तो वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, रुपीज वन का उच्चारण क्या होता है आपका, वह बोल रहे हैं ना, भले ही वो वन लिखा है पर वन क्या है आपका, व से बोला जा रहा है, इसीलिए इसका साउंड भी देखा जाता है आर्टिकल में। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। पहले व्यंजन ध्वनि है, इसलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा। ठीक है, बाकी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं कि एन का यूज कहाँ होता है, जहाँ पर वॉवेल्स के साउंड से वर्ड शुरू होते हैं। वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं आपके, 5 होते हैं, ए, ई, आई, ओ और यू। तो ये 5 वॉवेल्स होते हैं। तो जहाँ पर भी आपको वॉवेल या हिंदी के स्वर का उच्चारण मिले, वहां पर आप क्या लगाओगे, वो एन लगाओगे। और द का यूज कहाँ होता है, द का यूज वहां होता है जहाँ आप किसी पर्टिकुलर स्पेशल चीज के बारे में बात करो जो अपने आप में एक है, जैसे द सन, द मून, द अर्थ, द ताजमहल, द रेड फोर्ट, ऐसा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वुमेन वाज सीन ड्राइविंग अवे इन डैश ब्लैक कार। कौन सी वुमेन है यहाँ पे, आपको बताना है कौन सा आर्टिकल लगेगा, द और ए और ए और द, या द और द। तो डैश वुमेन वो सीन ड्राइविंग अवे इन डैश ब्लैक कार। तो द वुमेन और अ ब्लैक कार होगा, अ वुमेन और अ ब्लैक कार होगा, अ वुमेन और द ब्लैक कार होगा, या द और द दोनों में आएगा। तो यहाँ पे हमको बोला जा रहा है कि डैश वुमेन वो सीन ड्राइविंग अवे इन ब्लैक कार। ठीक है, तो ये बोला जा रहा है दोनों की जिक्र पहली बार है। अगर दोनों का जिक्र जो रहता एक बार से पहले हो चुका रहता और उसके बाद होता तो आप उसको द लगाते, पर क्योंकि पहली बार हो रहा है तो दोनों में ए आ जाएगा, अ वुमन वॉज सीन ड्राइविंग अवे इन अ ब्लैक कार। नेक्स्ट ऑप्शन के बारे में देख लेते हैं, द। तो द का यूज कब होता है, या तो कोई स्पेशल चीज हो, या तो उसका इंफॉर्मेशन इस चैप्टर में पहले दे दिया गया हो। जैसे कि आपको उस सेंटेंस में दिया है कि दिस इज अ बॉय, एंड उसके बाद बोला जा रहा है कि बॉय प्लेज क्रिकेट, तो द बॉय प्लेज क्रिकेट ऐसा बोलोगे, क्योंकि बॉय के बारे में आपको एक बार पहले बता दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस। आपको करेक्ट सेंटेंस आइडेंटिफाई करना है। ऑप्शंस हैं, द फर्नीचर आर, द फर्नीचर इज, द फर्नीचर्स इज, द फर्नीचर इज, या द फर्नीचर्स आर। तो आप देखो हमने क्या पढ़ा था, सबसे पहली चीज कि आर्टिकल हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, प्लूरल के साथ नहीं लगता है। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी देखिए, दी फर्नीचर्स आर, वो रॉन्ग हो जाएगा। अब उसके बाद देखो इज और आर किसके साथ लगता है, प्लूरल के साथ, और इज लगता है सिंगुलर के साथ। तो ऑप्शन नंबर ए है दी फर्नीचर आर। तो फर्नीचर सिंगुलर है, उसके साथ आर लगा है, तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा। द फर्नीचर्स इज, फर्नीचर्स प्लूरल है और उसके साथ इज लगा है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा। आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, द फर्नीचर इज कॉस्टली। ठीक है, तो ये चीज हमको आंसर फाइंड आउट करना आना चाहिए। कई बार आपको अगर सही आंसर नहीं समझ आ रहा है ना, तो आप देखो कि उस ऑप्शन में क्या क्या गलत है। ठीक है, जो जो गलत ऑप्शन है वो कट करो तो आपको सही आंसर मिल जाएंगे। बाकी ऑप्शंस के बारे में तो हमने बता दिया है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ आर का प्रयोग वर्जित है, फर्नीचर में एस लगाना गलत है, फर्नीचर कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज एन अनकाउंटेबल नाउन। तो बॉय, कार, फर्नीचर या नोट। तो अब भी हमने देखा है कि फर्नीचर हमेशा सिंगुलर रहता है, तो फर्नीचर होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सीधा गिना नहीं जा सकता, गिनने के लिए पीसेज ऑफ फर्नीचर बोलते हैं। ठीक है,
और ए सी डी ये सब काउंटेबल है, हम 1 बॉय 2 कार्स 5 नोट्स ये बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है शी अराइव्ड एट स्कूल ऑन टाइम डैश द स्नो स्टॉर्म। वो स्कूल पहुंची और स्कूल टाइम पर पहुंची, द स्नो स्टॉर्म भले ही वहां पर क्या हो रही थी, बर्फ का तूफान आया हुआ था। तो आपको बताना है कि वहां पर क्या लगेगा, ऑल्दो वाइल इन स्पाइट ऑफ एल्स। तो ऑल्दो का मतलब होता है के बावजूद, वाइल का मतलब होता है जब तक, ठीक है। और एल्स इन स्पाइट ऑफ आपका रहता है के बावजूद, और एल्स का मतलब होता है फिर भी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि बारिश, वो तूफान हो रहा था बर्फ का, उसके बावजूद वो स्कूल पहुंची। तो यहाँ पर हमको बावजूद के लिए 2 वर्ड दिया है, एक दिया है ऑल्दो और एक दिया है इन स्पाइट ऑफ। तो दोनों में से क्या लगाना है, तो आप देखिए ऑल्दो जो है इसके बाद क्या होना चाहिए, पूरा सेंटेंस होना चाहिए, वर्ब और नाउन सब, ठीक है। और इंस्पाइट ऑफ आपका सिर्फ नाउन के साथ चल सकता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंस्पाइट ऑफ दी स्नो स्टॉर्म, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। इंस्पाइट ऑफ का अर्थ है के बावजूद, इसके बाद सिर्फ नाउन फ्रेज आता है। और ऑल्दो के बाद पूरा का पूरा सेंटेंस होना चाहिए, और वाइल जो रहता है वो समय के दौरान के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टीरियो कॉस्ट मी डैश। स्टीरियो मुझे कितने में पड़ा, 7,000, 7,000, 7,000 ऑफ या 7,000 ऑफ। तो जो स्टीरियो मुझे पड़ा तो 7,000 में पड़ा ये ठीक है, लेकिन 7,000 आप बोलोगे कैसे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7,000। आपको संख्या जब पहले दी हो तो थाउजेंड में एस नहीं लगाते हैं, इसीलिए वो क्या हो जाएगा, थाउजेंड होगा, थाउजेंड्स नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थाउजेंड्स ऑफ। थाउजेंड्स ऑफ कब आता है, जब संख्या निश्चित ना हो, जैसे थाउजेंड्स ऑफ पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डैश एट द एयरक्राफ्ट वर वेरी फ्रेंडली। तो यहाँ पर क्या आएगा, क्रू, टीम, स्टाफ या मेंबर्स। तो एयरक्राफ्ट का क्या होता है, स्टाफ होता है, टीम होता है, मेंबर्स होते हैं या क्रू होता है। तो एयरक्राफ्ट का क्या होता है, क्रू होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। एयरक्राफ्ट का जो भी जहाज या विमान के कर्मचारी होते हैं ना, उनको कहा जाता है क्रू। स्टाफ जो रहता है ऑफिस या स्कूल के लिए होता है, और टीम जो रहता है वो प्लेयर्स के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है माई हाउस इज एज बिग एज डैश। मेरा घर उतना बड़ा है जितना तुम्हारा। तो तुम्हारे के लिए यहाँ योर यूज होगा, योर्स यूज होगा, यू यूज होगा या योर सेल्फ यूज होगा। तो माई हाउस इज एज बिग एज क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, योर्स। योर्स का मतलब है तुम्हारा घर, तो इसकी तुलना घर की घर से हो रही है, इसलिए योर्स आएगा, योर नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि योर क्या रहता है। योर के बाद आपका हाउस लिखना जरूरी नहीं था, जरूरी था ऐसे माई हाउस इज एज बिग एज योर हाउस बोलते तो आप योर लिखते, पर क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड देना था तो वहां पे आप क्या लोगे, योर्स लोगे, और यू की में आप घर की तुलना इंसान से नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आई कुडंट फाइंड डैश दैट आई लाइक। तो मैं नहीं खोज सका जो मैं पसंद करता था। तो यहाँ पर क्या आएगा, नथिंग आएगा, एनीथिंग आएगा, समथिंग आएगा या एवरीथिंग आएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एनीथिंग। नेगेटिव वाक्य कुडेंट में एनीथिंग का प्रयोग होता है। तो आई कुडेंट फाइंड एनीथिंग दैट आई लाइक। आई थिंक क्वेश्चन जो शुरू में डैश डैश लगा ना वो गलती से लग गया है। तो आई कुडेंट फाइंड डैश दैट आई लाइक होगा। तो आई कुडेंट फाइंड एनीथिंग दैट आई लाइक, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और बाकी ऑप्शंस के बारे में देखते हैं। नथिंग, तो जब पहले से आई कुडेंट बोल दिया है तो वहां पे नथिंग बोलने की जरूरत नहीं थी, और समथिंग हमेशा पॉजिटिव के लिए आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। शी अंडरस्टूड वेरी अर्ली हरसेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ या देमसेल्फ। यहाँ पे भी शुरू में डैश गलती से आगे है, लास्ट में डैश रहेगा, ठीक है। तो शी अंडरस्टूड वेरी अर्ली, तो अब यहाँ पर उसने क्या लिखना है, हर सेल्फ, हिमसेल्फ, इटसेल्फ या देमसेल्फ। तो जब वो खुद के बारे में बात कर रही है तो शी के बाद क्या लगेगा, हर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, हर सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये, ठीक है। बाकी ऑप्शंस, हिमसेल्फ लड़के के लिए यूज होता है, और इट सेल्फ जो रहता है वो निर्जीव चीजों के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। वी कैन सिट डैश। यहाँ पर जो शुरू वाला डैश है ना वो गलती से लग गया, ठीक है, लास्ट वाला डैश ही है। तो वी कैन सिट डैश एनीवेयर, समवेयर, नोवेयर, एवरीवेयर। तो यहाँ पर क्या आएगा, तो हमने क्या देखा था कि
सिंपल सेंटेंस है एनीवेयर, तो एनीवेयर यहाँ पर कैसे लगेगा, वी कैन सिट एनीवेयर। एनीवेयर का मतलब है बहुत सारी चीज सीटें खाली है तो हम कहीं पर भी बैठ सकते हैं, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एनीवेयर। बाकी ऑप्शंस के बारे में देखो, समवेयर बोलेंगे तो किसी पर्टिकुलर जगह के लिए बोलेंगे, और नोवेयर का मतलब होता है कहीं नहीं बैठ सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम कहीं भी बैठ सकते हैं बोलना चाह रहे हैं, इसलिए वी कैन सिट एनीवेयर बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रीता कंप्लीटेड प्रोजेक्ट हर सेल्फ। ठीक है, तो यहाँ पर हर सेल्फ बोला जा रहा है, तो रीता ने कंप्लीट किया प्रोजेक्ट खुद से। तो किसका प्रोजेक्ट किया होगा, हर्स, ही या हर सेल्फ। तो हर सेल्फ तो ऑलरेडी है, तो दो बार तो आएगा नहीं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, अब देखिए शी, तो रीता कंप्लीटेड शी प्रोजेक्ट तो होगा नहीं, तो ये भी कट कर दीजिए, हर्स या हर में। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला जा रहा है, रीता कंप्लीटेड हर्स प्रोजेक्ट हरसेल्फ या हर प्रोजेक्ट हरसेल्फ। तो यहाँ पर हर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नाउन प्रोजेक्ट के पहले पजेसिव एडजेक्टिव क्या आता है, हर आता है। ठीक है, हर्स क्या है, प्रोनाउन है, तो इसके बाद नाउन आना नहीं होना चाहिए, तो क्योंकि यहाँ पे नाउन आया है इसीलिए वो रॉन्ग हो जाएगा, और शी तो सब्जेक्ट है तो वो तो आना ही नहीं है। नेक्स्ट है हिज डैश नेचर वाज हैज वॉन हिम फ्रेंड्स, उसका कौन सा नेचर उसके लिए फ्रेंड्स कमाता है, जीतता है। ठीक है, तो काइंड, बेनेवलेंट, काइंडनेस या बेनेवलेंस। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, उसका कौन सा नेचर उसके लिए फ्रेंड्स जीतता है। तो काइंड का मतलब होता है दयालु, और बेनेवलेंट का मतलब भी होता है दयालु, तो इसीलिए ए और बी दोनों में से आंसर हो सकता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर ए, नेचर की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव लेते हैं और काइंडनेस आपका नाउन हो जाएगा, इसलिए काइंडनेस और बेनेवलेंस नहीं लेंगे, ए और बी दोनों ले सकते हैं। ठीक है, दोनों नाउन है और नेचर खुद एक नाउन है, इसलिए यहाँ पर क्या चाहिए, एडजेक्टिव चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश फॉर टेलिंग अ लाई, उसको क्या किया गया, क्या करने के लिए, झूठ बोलने के लिए। तो यहाँ पे पनिश्ड की बात हो रही है, तो पनिश्ड में क्या लगेगा, हैज पनिश्ड लगेगा, वॉज पनिश्ड लगेगा, इज पनिशिंग होगा या वर पनिश्ड। तो वर पनिश्ड तो होगा नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ही बोल रहा है तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वर नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर डी कट कर दो। अब ई देखो, फॉर टेलिंग अ लाई, उसको झूठ बोलने के लिए पनिश किया जा रहा है। ठीक है, ही इज पनिशिंग, तो ही इज पनिशिंग जब बोलोगे ना, तो क्या हो जाएगा कि वो खुद कर रहा है ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग हो जाएगा। अब बी और ए में से देखते हैं, तो यहाँ पर काम क्या बोला जा रहा है, पैसिव वॉइस में है कि उसको सजा मिली। ठीक है, उसने नहीं दी, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ही वॉज पनिश्ड फॉर टेलिंग अ लाई। इज पनिशिंग तो एक्टिव वॉइस है और वर ही के साथ नहीं आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बॉय डैश बाय द टीचर, अब लड़के को किसके द्वारा पनिश्ड किया गया, टीचर के द्वारा। तो वॉज पनिश्ड होगा, वर पनिश्ड होगा, इज पनिश होगा या पनिश्ड होगा। ठीक है, तो वर तो होगा नहीं क्योंकि द बॉय है, सिंगुलर है, तो इसको हटा दीजिए। इज पुनिश, इज पनिश में क्या हो जाएगा, इज के साथ आईएनजी फॉर्म आना चाहिए, तो सी भी रॉन्ग हो जाएगा। अब ए और डी में से देखते हैं, तो द बॉय पनिश्ड बाय द टीचर होगा या वॉज पनिश्ड होगा। तो हम यहाँ पर देख के ही बोल सकते हैं कि पनिश्ड जब दिया है तो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी चाहिए ना, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वॉज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। पनिश्ड सिर्फ लिखोगे तो एक्टिव वॉइस हो जाएगा, और इस पनिश नेचुरल आप बोला गया कि कंटिन्यूअस है तो उसमें आईएनजी फॉर्म आना चाहिए। नेक्स्ट है वी ईट डैश में लिव, वी ईट सो दैट वी मे लिव, वी ईट टू में वी मे लिव, वी ईट सो वी मे लिव, या वी ईट दैट वी मे लिव। तो यहाँ पर क्या आएगा, आपको ये बताना है। तो हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रह सके, तो यहाँ पर ताकि बोलने के लिए आप क्या यूज करोगे सो दैट। उद्देश्य जब बताना रहता है ना, तो हम लिखते हैं सो दैट। टू भी जो रहता है भी के लिए यूज होता है, और सो रहता है इज के लिए होता है, इसीलिए हम ऑप्शन नंबर क्या लिए हैं, यहाँ पर ए लिया है, सो दैट, उद्देश्य बताने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश, सॉरी एंड डैश, रेयरली इट इज, रेयरली इट इज, या रेयरली हैज इट बीन। आई थिंक ये क्वेश्चन थोड़ा छूट गया है, तो इसको रहने देते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, द मोटरसाइकिल वाज ड्रिवन डैश अ शॉर्ट वाइल्ड मैन, द मोटरसाइकिल वाज ड्रिवन डैश अ शॉर्ट ड्राइव बोल्ड मैन। तो यहाँ पे देखिए आपको पैसिव वॉइस दिया गया है ना, कि मोटरसाइकिल चलाया जा रहा था किसके द्वारा, एक छोटे बॉल्ड मैन के द्वारा।
तो यहाँ पे जब भी पैसिव वॉइस रहता है तो उसके साथ क्या लगेगा, बाई लगेगा, विथ लगेगा, फ्रॉम लगेगा या ऑफ लगेगा। तो हम तो देख के बता सकते हैं कि पैसिव वॉइस में बाई लगना चाहिए। ठीक है। और दूसरी चीज आप देखिए, बाई मतलब होता है के द्वारा, विथ मतलब होता है साथ, फ्रॉम मतलब होता है से या उन्हीं के द्वारा या ऑफ। ठीक है। तो लेकिन यहाँ पे देखिए विथ मोटरसाइकिल ड्राइव उस बोल्ड बाल्ड मैन के द्वारा चलाया जा रहा था बोल रहे हैं, या साथ बोल रहे हैं, द्वारा बोल रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। विथ जो रहता है किसी औजार के लिए, जैसे नाइफ के लिए, इसमें आता है। नेक्स्ट है ही मेड अस ऑल लाफ डैश अ क्रेजी स्टोरी। उसने हम सबको हंसाया किससे, एक क्रेजी स्टोरी से। विथ आएगा, बाय आएगा, फ्रॉम आएगा या एट आएगा। तो उसने हम सबको हंसाया एक क्रेजी स्टोरी से, तो उसमें आएगा विथ। जहां पर हमको साधन दे दिया रहता है ना, तो वहां साधन के लिए क्या रहता है, विथ का उपयोग होता है। ठीक है। लाफ एट जो रहता है किसी का मजाक उड़ाने के लिए, हम सब उस पर अड़े हंसे, तो एट आता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैट जम्प डैश द टेबल। कैट जंप करी किससे, टेबल से। तो टेबल के साथ यहाँ पर कौन सा प्रिपोजिशन आएगा, ऑफ डबल एफ वाला, ऑफ सिंगल एफ वाला, आउट या इन। तो इन तो मतलब में होता है, तो में आपका तो यहाँ पर आएगा नहीं। बाकी सारे में से देखते हैं, तो कैट जंप ऑफ द टेबल हो जाएगा। जब सतह से अलग होते हैं ना, सेपरेशन के लिए ओ डबल एफ ऑफ आता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। आउट जो रहता है वो बंद जगह से बाहर आने के लिए होता है, तो आउट ऑफ द बॉक्स होता तब होता, लेकिन यहाँ पर नहीं है। और ऑफ जो रहता है वो सिर्फ रिलेशन दिखाने के लिए होता है, तो यहाँ पर नहीं आएगा। नेक्स्ट है नो सूनर हैड वी सेट ऑफ डैश इट स्टार्टेड टू रेन। नो सूनर जल्दी, जितनी जल्दी हम वहां से हटे बारिश स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पर जब भी नो सूनर रहता है ना, तो उसके साथ हमेशा देन का यूज होता है, THAN। तो आपको ये याद रखना है कि नो सूनर के साथ हमेशा देन लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। व्हेन जो रहता है हार्डली या स्केर्सली के साथ लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एविडेंस डैश टू हिज गिल्ट। एविडेंस उसका अपराध साबित करते हैं, तो यहाँ पर एविडेंस के साथ क्या लगेगा, सजेस्ट, सजेस्ट, सजेस्टिंग या सजेस्ट। तो ए और डी तो सेम आंसर दे दिया है। बी और सी में से देखते हैं, तो एविडेंस के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो सजेस्टिंग भी नहीं होगा। तो लास्ट आपका ऑप्शन नंबर बचता है बी, सजेस्ट। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि वो सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ईएस लगना चाहिए, तो एस लगा, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज अ लिंकिंग वर्ब। इनमें से कौन सा लिंकिंग वर्ब है, रन, ईट, इज या गो। तो आप देखिए रन, ईट और गो जो है वो तीनों तो एक्टिव वर्ब है, पर इज जो है यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, तो वो हो जाएगा आपका लिंकिंग वर्ब। ठीक है। ये कर्ता को पूरक से जोड़ता है, कोई शारीरिक काम नहीं दिखाता। रन, ईट, गो एक्शन वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन डू वी यूज अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब यूज करते हैं, एस एंड ओ सेम, मतलब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम हो, एम्फेसिस के लिए, पोजीशन के लिए या जॉइनिंग के लिए। तो जब हमको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज करते हैं, तो वो होता है आपका सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट जब सेम है, तब आप यूज करोगे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ही कट हिमसेल्फ, तो ही और हिमसेल्फ एक ही है। ठीक है। इसीलिए वहां पर क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते, पोजीशन। पोजीशन जो रहता है वो अधिकार के लिए आता है, जैसे माइन, हिज जब बोलना रहता है ना, वो किसी चीज पर किसी का अधिकार बताना रहता है, तो वहां पर आप यूज करते हो पजेसिव प्रोनाउन, माइन या हिज या आर्स ऐसा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाउन दैट कैन नॉट बी काउंटेड। एक ऐसा नाउन जो काउंट नहीं किया जा सकता, उसको क्या कहते हैं, सिंगुलर, प्लूरल, अनकाउंटेबल या कलेक्टिव। तो जो काउंट ही नहीं किया जा सकता वो अनकाउंटेबल है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जिसको आप गिन नहीं सकते, जिसकी आप क्या निकालते हो, मात्रा निकालते हो, क्वांटिटी। जैसे कि हम लोग लिक्विड्स जितने रहते हैं उसको गिनते नहीं, आप उसको क्या करते हो, लिक्विड्स को नापते हो। तो इसीलिए लिक्विड जितनी है वो क्या होते हैं, आपके अनकाउंटेबल होते हैं, जैसे वाटर, मिल्क, ऑयल, उसमें कभी देखना केजी नहीं रहता है, वो क्या रहता है, एमएल रहता है। तो एमएल आप कैसे नापते हो, आप उसने पानी को इतने एमएल के कंटेनर में डालते हो और फिर नापते हो, तो वो होता है आपका क्या, उसकी कैपेसिटी निकालना, उसकी धारिता निकालना। और ऑनेस्टी, जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स रहते हैं जिनको हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वहां पर भी आपका क्या रहता है, अनकाउंटेबल रहता है। ठीक है। तो ये थे हमारे आज के क्वेश्चन। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो। ऐसे ही और वीडियो के लिए आप चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।
और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस डे।